हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 इंडाइसिस। इंडाइसिस में आज हम बेस एंड इंडेक्स को पहले समझेंगे। बेस एंड इंडेक्स किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है आपको 2, और ये 2 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। देखो हियर 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 8 टाइम। 2 इटसेल्फ मतलब 2 ने खुद को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया है। देखो हर जगह पे आपको 2 दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब जगह पे 2 ही है, और वो कितनी टाइम है? 8 टाइम्स है। तो ये हो गया उसका, इसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, आपको पता ही है। लेकिन अगर ये सेम नंबर हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना लिखना पड़ रहा है देखो। लेकिन यही अगर हमें शॉर्टकट में लिखना है, इसका मीनिंग चेंज नहीं करते हुए, तो देखो दिस इज़ रिटन एज 2 और आपको ऊपर 2 के ऊपर 8 दिख रहा है। इन शॉर्ट में आप इस मल्टीप्लिकेशन को शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकते हो 2 8। तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे जो शॉर्टकट में हम लिखेंगे तब उसको क्या बोला जाएगा? दिस इज़ द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इतना लिखने से बचने के लिए कितनी शॉर्टकट में हम इसका काम कर सकते हैं। अगर हम शॉर्टकट में हमें पता चल गया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं तो कितना इजी हो गया देखो। नहीं तो इतना आपको लंबा लिखना पड़ेगा, और इसको शॉर्टकट में देखो कितनी जल्दी हो गया। सो इसको बोला जाता है इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म कितना ईजी है देखो, इसीलिए यही चैप्टर में हम इंडेक्स फॉर्म मतलब इंडाइसेस सीखने वाले हैं। देखो लेकिन ये कब कर सकते हो आप? अगर सेम नंबर होगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो उसको। डिफरेंट नंबर होंगे और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उनके बीच में, तो आप तभी ऐसा नहीं लिख सकते हो। लेकिन सेम नंबर अगर बार बार मल्टीप्लाई हुआ है और आपको तभी शॉर्टकट में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, और ज़्यादा लिखने से आप बच सकते हो। ओके, तो तभी ये इंडेक्स फॉर्म में ये 2 को और ये उसके ऊपर जो 8 लिखा है उसको क्या आप बोलेंगे? तो हियर 2 इज़ कॉल्ड द बेस। देखो 2 जो होगा उसको बेस बोलेंगे क्योंकि वो नीचे है, और उसके ऊपर एंड 8 द इंडेक्स, 8 को बोला जाएगा इंडेक्स और एक्सपोनेंट, या तो आप एक्सपोनेंट भी उसको बोल सकते हो। तो आप एक ही चीज़ याद रखो कि इंडेक्स है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप याद रखो कि इंडेक्स एक्सपोनेंट एक ही वर्ड है। तो देखो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो ये 2 था, वो 8 टाइम मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये 2 जो है नीचे उसको बेस बोला गया है। उसको क्या बोलते हैं? बेस। और उसके ऊपर जो है वो हो गया उसका इंडेक्स या तो एक्सपोनेंट बोल सकते हो, इंडेक्स। तो ये होता है शॉर्टकट, और इस शॉर्टकट को इंडेक्स फॉर्म बोला जाता है। और उस इंडेक्स में या इंडाइसेस में आपको याद रखना है कि ये जो नीचे जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है बार बार उसको बेस बोला जाता है, और कितनी बार हुआ है, कितने टाइम्स हुआ है मल्टीप्लाई, वो जो ऊपर नंबर लिखेंगे उसको इंडेक्स बोलेंगे। ओके, इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स और बेस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते समय जो लिखना है वो आप देखो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स 2 के ऊपर लिख देते बराबर। सो ये रॉन्ग तरीका हो गया लिखने का। इस तरह से आप लिखना नहीं है बेस और इंडेक्स को। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसी को ऐसे भी लिखते हैं। तो ये तो नंबर बन गया 28। तो आराम से लिखना है आपको। और कैसे लिखना है स्टूडेंट्स? सो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ लिख के। 2 बेस इस तरह से लिखना है, और उसके राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ कॉर्नर में आपको ये नंबर लिखना है। तो इस तरह से ये शो होना चाहिए, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। देखो 2 और राइट हैंड की, आपका जो राइट हैंड है उधर ऊपर की तरफ कॉर्नर में आपको ये नंबर लिखना है। तो ज़रूर याद रखना कि कैसे लिखना है। और एक एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे आपको एक नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, बार बार मल्टीप्लाई हुआ है 5। कितनी बार? तो 4 टाइम। सो ये होता है इंडेक्स फॉर्म। जैसे हमने 2 का देखा था 8 टाइम मल्टीप्लाई, वैसे 5 का 4 टाइम, इसको क्या बोलेंगे हम? इंडेक्स फॉर्म।
तो अभी हम इस एग्जांपल में क्या सीखने वाले हैं, अगर मुझे ये जो नंबर है वो रीड करना है, सो कैसे रीड कर सकते, जैसे कि 5 4 टाइम 5 के ऊपर हमने 4 लिखा है इंडेक्स, तो इसको रीड कैसे करेंगे 5 रेज टू 4, या तो दूसरा है 4th पावर ऑफ 5। अब दोनों टाइप में इसको रीड कर सकते हो। 5 रेज टू 4 ये बेटर रहेगा आपके लिए रीड करने में। अगर आपको 4th पावर ऑफ 5 ही लिखना है तो भी लिख सकते हो। तो सेम अगर ये 2 और 8 था, इसको हम कैसे रीड करेंगे 2 रेज टू 8। क्या रीड करेंगे 2 रेज टू 8 या 8th पावर ऑफ 2, ऐसे भी आप रीड कर सकते हो। तो ये समझना है कि आप आगे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आप इस तरह से देखने वाले हो बेस और इंडेक्स को, तो आपको रीड करने आना चाहिए। तो आप याद रखो कि कैसे रीड करते हैं। चलो अब हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे 26, उसमें समझ। चलो स्टूडेंट्स, अभी हम प्रैक्टिस सेट 26 सॉल्व करेंगे। कंप्लीट द टेबल बिलो। यहाँ पे हमें इंडाइसेस दिया है, हमें बेस, इंडेक्स, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो कैसे, एक एग्जांपल हमें पूरी तरह से सॉल्व करके दिया है। देखो इसको हम रीड कैसे करेंगे 3 रेज टू 4। तो पता ही है जो नीचे रहता है वो बेस रहता है, और उस जो बेस रहता है उसके ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में जो नंबर लिखा रहता है ऊपर की तरफ, उसको इंडेक्स बोलते हैं, हमने अभी देखा था। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या होता है, ये तो शॉर्टकट में लिखा है, उसको ये तो इंडाइसेस बोलते हैं। शॉर्टकट में हम इंडाइसेस में हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन को शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है। तो आपको इंडाइसेस में यहाँ पे शॉर्टकट में लिख के दिया है। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 3 रेज टू 4 हुआ है ना, मतलब बेस 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, शॉर्टकट में इसको इस तरह से लिखते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो जो बेस है वो इंडेक्स इतने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है। और फिर वैल्यू में आपको मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मल्टीप्लाई आना ज़रूरी है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे हमें 9 मिल गया 2 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद। 9 3 ज़ा 27 मिल गया हमें, और फिर 27 3 ज़ा 81। सो इस तरह से इसका वैल्यू हमें निकालना है। बड़े बड़े नंबर रहेंगे तो हम साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फाइनल आंसर वहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, अभी ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, जहाँ ब्लैंक रखा है वहाँ पे 16 रेज टू 3। तो इसका मतलब 16 बेस है एंड उसका इंडेक्स है 3। इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है कि 16 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, या 16 कितने टाइम है, तो जितना इंडेक्स है उतने टाइम। तो 16 इंटू 16। अभी हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। सो अभी आप देखोगे तो 16 को आप जब टेबल नहीं बोल सकते हो 16 टाइम फिर उसका आंसर 16 टाइम, ये आपको पॉसिबल नहीं है। तो आपको इसके लिए साइड में मल्टीप्लाई करना होगा। तो तीनों का मल्टीप्लाई आप एक साथ नहीं कर सकते। 16 इंटू 16 है, इसको आप तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, नहीं। तो आपके इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो वर्टिकली हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 इज कैरी, 6 1 ज़ा 6 एंड 3 9। फिर हम मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है, 6 1 ज़ा 6 एंड इनको प्लस करेंगे तो 6 15 1 256 मिल गया। ओके, तो 256 मिल गया, लेकिन ये हमने 2 टाइम ही मल्टीप्लाई किया है। तो अभी हमारा 1 टाइम बाकी है। तो अभी हम इस आने वाले आंसर के साथ 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 5 ज़ा 30 एंड 3 33, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 15। फिर हम सेकेंड नंबर से करने जाएंगे तो फिर 0 या क्रॉस करके रखते हैं। 6 1 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, तो प्लस करेंगे। सो 6 का 6, 3 6 9, 5 5 10, 1 कैरी, 1 1 2 एंड 2 4, 4096। देखो तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 4096। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करने के बाद
यहाँ पे हमें डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख देना है। ओके, अभी यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे हमें इंडाइसेस लिखना है। देखो बेस दिया है -8, इंडेक्स है 2, तो पता ही है आपको बेस रहता है नीचे। ओके, और उसके राइट हैंड के ऊपर कॉर्नर में रहता है इंडेक्स। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकते हैं, लेकिन सिंपल है, आप वो कर सकते हैं। अभी इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ये -8 इंडेक्स जितना है उतनी बार उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो -8 इंटू -8, 2 टाइम हो गया, जितना इंडेक्स है उतने टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम हो गया। अभी हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट देखो 8 और 8, अभी एक स्मॉल नंबर है तो हम डायरेक्टली ओरली यहाँ पे कर सकते हैं। 8 8 का होता है 64, लेकिन यहाँ पे नंबर माइनस माइनस है, तो हमें साइन कौन सी देनी है, ये गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको रूल्स पता होना ज़रूरी है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रूल्स लिखता हूँ, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, और माइनस प्लस होता है माइनस। यही रूल है जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखे थे। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रूल्स थे और अभी जो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में रूल्स देख रहे हैं वो सेम है, बट डिफरेंस क्या है फिर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, हमें ग्रेटर अगर प्लस माइनस करते थे तो हम लोग माइनस करते थे, प्लस माइनस माइनस करते थे, लेकिन ग्रेटर नंबर की साइन देते थे। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आपको जो साइन फाइनल मिल रही है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, वही आपको आंसर को देनी है। तो ये याद रख लो। हाँ, यहाँ पे कोई ग्रेटर नंबर, कॉमन साइन, यहाँ पे कुछ नहीं है, जो फाइनल साइन है वही आंसर को होनी। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो हमने 64 को डायरेक्ट कौन सी साइन रखी है, प्लस, कोई भी साइन नहीं दी मतलब वो प्लस है। अभी हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है। देखो हम ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रही है, तो वही ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म जो कौन रिपीट हुआ था, तो आप देख सकते हो बेस जो था वही रिपीट हुआ था 1 2 3 4 टाइम, 4 टाइम हुआ था, इसलिए उसको इंडेक्स में 4 लिखा था। बेस रिपीट हुआ है 1 2 3 4 टाइम। तो वही ये जो 3/7 ये कौन हुआ है रिपीट, फिर जैसे कि 3 रिपीट हुआ था मतलब कौन रिपीट हुआ था, बेस। तो वैसे ये 3/7 कौन है, बेस है। सो हम लिखेंगे उसको बेस के अंदर। और इंडेक्स मतलब कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन में 3 1 2 3 4 तो ऑलरेडी लिखा था, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको सब काउंट करना होगा 1 2 3 4। सो हम यहाँ लिखेंगे इंडेक्स में 4, और यही हमें इंडाइसेस में लिखना है, तो बेस को लिखते हैं हम, और उसमें हम लिखेंगे इंडेक्स को उसके कॉर्नर में। ओके, सो या तो आप इसको ब्रैकेट डाल के भी लिख सकते हो, ये बेटर रहेगा। सो आप इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये -13 है, तो अभी इसको हम पता ही है -13 हमारे लिए कौन है बच्चों, बेस। उसका इंडेक्स क्या होगा 4। अभी ये -13 सो इसका मतलब -13 कितनी बार मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा जाएगा, 4 टाइम। तो वही हम लिखेंगे, या थोड़ा स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। ओके, और फिर 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमें ये पॉसिबल नहीं है ओरली करना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए रफ वर्क करेंगे। चलो -13 -13 -13 -13, इनको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो हम देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, एक साथ तो हम सारे 4 टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे इनके। हम इसको पहले 2 टाइम करेंगे। ओके, तो -13 इंटू -13, चलो करते हैं। 13 का टेबल मैं डायरेक्ट बोलता है यहाँ पे, 13 3 ज़ा 39, 3 13 1 ज़ा 13 एंड 3 16, तो 169 मिल गया। ओके, अभी 2 टाइम हो गया था हमारा।
अभी फिर ये दो ग्रुप का भी क्या आने वाला है, जैसे ये दोनों का किया तो 169, तो ये दोनों का तो भी 169 ही आएगा स्टूडेंट, 169 ही आएगा। सो हम क्या करते हैं, ये 169 मिला हमें, ये 169, तो हम क्या करते हैं फिर ये 169 और 169 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 6 ज़ा 54 एंड 8 62, 6 कैरी, 9 1 ज़ा 9 एंड 6 15। फिर हम करेंगे नेक्स्ट 6 से, तो उससे पहले 0 देंगे, 6 9 ज़ा 54, 4 5 कैरी, 6 6 ज़ा 36 एंड 5 41, 4 कैरी, 6 1 ज़ा 6 एंड 4 10। फिर हम 1 से करेंगे, तो उससे पहले 2 0 देंगे, वो आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है। अभी 1 से करेंगे तो यही रिपीट होगा, 1 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 6 1 ज़ा 6 एंड 1 1 ज़ा 1। फिर हम इनको प्लस करेंगे, तो 1 6 5 1 6 एंड 9 15, 1 कैरी, 2 6 8 एंड 1 1 2। तो यहाँ पे हमें क्या मिला बच्चों, 28 5 6 1। तो फाइनली हम यहाँ पे वो आंसर लिख देंगे। रफ वर्क करने का है ऐसे टाइम में, 5 6 1। लेकिन इनको अभी देखो माइनस की साइन थी 13 को 4 टाइम, तो इसमें आप ये आंसर को आने वाले क्या साइन दोगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके पास नंबर कितने थे वो समझना ज़रूरी है भाई। देखो आपके पास नंबर थे 4, -13 -13 -13। तो अब देखो यहाँ रूल्स हमारे पास है 2 साइन के, 2 साइन होते हैं तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों 2 साइन हमने देखा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। फिर ये दोनों को भी देखा, हमारे पास 2 साइन के रूल्स है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अभी आपके पास कितने साइन हो गए, ये प्लस हो गई है, ये प्लस हो गई है। सो तभी आपको साइन क्या मिलेगी, फिर प्लस प्लस प्लस। तो फिर आने वाले आंसर को हमें कौन सी साइन रखनी है, प्लस। वो आप साइन दो या ऐसे ही रखोगे तो वो प्लस नंबर होता है। ओके, तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट कंप्लीट द टेबल वाला किया। अभी हम फाइंड द वैल्यू करेंगे स्टूडेंट्स। अभी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है 2⁻10। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, समझो। यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ, 2⁻10। इसका मतलब है कि 2 10 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 10 टाइम। अगर हमें क्या करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन में जब फाइंड द वैल्यू बोलेंगे तो हमें ये जो शॉर्ट में लिखा हुआ है, इंडाइसेस फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे मतलब ही हमें पता है कि ये जो इंडेक्स है ऊपर का, उतने टाइम हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 ऐसे 2 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, 9 टाइम एंड 10 टाइम। फिर हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। सो हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक साथ सारे 10 टाइम मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें ये 10 टाइम है ना, तो हम क्या करेंगे, इनके ग्रुप बनाएंगे, 5 टाइम और 5 टाइम। सो देखो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। तो आपको कितने मिलते हैं, 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 32। फिर सेम अगर 5 टाइम हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 10 टाइम है तो हमने ग्रुप बनाए 2 5 टाइम, तो इसका भी 32 ही मिलेगा। और फिर हम 32 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे अरब पे 32 इंटू 32, 2 to the 4, 2 3 the 6, 0। पहले जब सेकंड नंबर से करते तो 0 देते, 3 to the 6, 3 3 the 9। तो फिर प्लस करेंगे, 6 6 12, 1 कैरी, 9 1 1024। सो यहाँ पे हमें लिखना है फाइनली 1024। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जो कि 5⁻3। इसको भी सेम वैसे ही करना है। 5⁻3 मतलब 5 कितने टाइम है, 3 टाइम। तो उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है, 5 को 3 टाइम, जितना उसका इंडेक्स होगा उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा
तो ये आप ओरली कर सकते हो क्योंकि आपको टेबल आता है। 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। सो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। सेम अभी थर्ड मल्टीप्लिकेशन आना जरूरी है यहाँ पे। -7 रेज़ टू 4। सो इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँ, सो इसका मतलब क्या है, -7 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है हमें, 4 टाइम। सो ब्रैकेट डालो, क्योंकि साइन के सामने साइन आ रही है, मल्टीप्लाई के साइन सामने माइनस साइन आ रही है, तो इसलिए हमें ब्रैकेट में लिखना है। और फिर अभी हम इसको माइनस करेंगे तो डायरेक्ट सबको नहीं कर सकते, तो हम इसके ग्रुप बनाएंगे। 4 टाइम है, सो 2 टाइम एंड 2 टाइम। सो 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ पे भी 7 7 ज़ा क्या होगा, 49 होगा। और फिर 49 को हम क्या करेंगे, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो चलो करते हैं। 49 इंटू 49, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 4 ज़ा 36 एंड 8 44। फिर 0, 4 9 ज़ा 36, 3 इज कैरी, 4 4 ज़ा 16 एंड 3 19। प्लस करेंगे 1 6 14 कैरी 1, 5 9 14 1 कैरी 2 4 0 1। सो आपको आंसर मिलेगा 240। अब इसको साइन कौन सी देने, क्योंकि -7 था तो हमें आंसर को साइन देनी होगी। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 49 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया 49 लिखा। तो 49 49 अभी दोनों प्लस में ही है, तो 2401, तो साइन आंसर को प्लस में ही रहेगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, -6 रेज़ टू 3। क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपको पता चल गया होगा, बहुत इजी है ये। -6 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, बट ब्रैकेट डालो क्योंकि सामने सामने साइन आती है इसलिए। फिर ग्रुप बना दो, तो ये 2 टाइम होगा। फिर आने वाले आंसर को हम जो 1 टाइम -6 बचा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 ज़ा 36 होता है। मल्टीप्लाई हमारे पास सिंगल टाइम -6 बचा है, तो अभी हम जब करेंगे मल्टीप्लाई, देखो स्टूडेंट, हम मल्टीप्लाई करेंगे साइड में यहाँ पे। सो हमारे पास है 36 इंटू 6 -6। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 इज़ कैरी, 6 3 ज़ा 18 एंड 3 21। हाँ, अभी यहाँ पे देख सकते हो 36 जो था आपका प्लस में था, 6 माइनस में था, तो प्लस माइनस आने वाले आंसर को कौन सी साइन रहनी चाहिए, माइनस। तो आपको लिखना है यहाँ पे -216। देखो 36 को प्लस माइनस माइनस में प्लस हो गया हो, और लेकिन ये जो सिंगल टाइम ही था तो वो तो माइनस, तो तभी ये मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 9 रेज़ टू 3। इसका मतलब 9 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब ये सब पॉजिटिव है तो हमें साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9 9 ज़ा होता है 81, और ये सिंगल टाइम जो 9 बचा है उसके साथ उसका मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ साइड में 81 इंटू 9, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, सो 729। देखो स्टूडेंट्स, एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी इंडेक्स 3 दिखे तो हम इसको 9 क्यूब भी पढ़ सकते हैं। 3 के लिए हम स्पेशल, हमारे पास एक वर्ड है क्यूब। और जब 2 रहे, 9 का इंडेक्स 2 रहता, अगर कोई किसी भी नंबर का इंडेक्स 2 रहेगा तो तभी हम स्क्वायर पढ़ेंगे, तभी हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। और अदर कोई रहेंगे तो हमें ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। 9 रेज़ टू 3 पढ़ा तो भी राइट है, बट 9 क्यूब भी पढ़ा तो भी आपका राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, 8 रेज़ टू 1। हाँ, यहाँ पे एक समझना ज़रूरी है स्टूडेंट, जब भी कोई नंबर की पावर या इंडेक्स 1 रहेगा, सो उसका आंसर वो खुद ही रहेगा, नंबर जिसका जो नंबर है वही रहेगा 8। लेकिन कभी जब इंडेक्स 1 रहेगा तभी। कोई भी नंबर के
ऊपर आपको अगर इंडेक्स में 1 दिखेगा सो आपको वो नंबर जो होगा उसको ही लिखना है, वो इटसेल्फ होगा वो। ओके, जैसे समझो यहाँ पे अगर 14 रहता और उसके ऊपर 1 रहता तो उसका आंसर क्या होता 14। 15 रहता तो 15। सो वही रिपीट होता है, ये याद रखो। लेकिन कभी जब पावर रहेगी, इंडेक्स रहेगा 1 तभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/5 इसका मतलब ये फ्रैक्शन में, तो समझो थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है ये, आपको समझना है। 4/5 इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4/5, इंडेक्स इतने टाइम, तो 4/5 × 4/5 × 4/5। अभी ऐसे टाइप के मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना होता है स्टूडेंट, ऊपर के जो नंबर है उनको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे के नंबर जो है वो उनको मल्टीप्लाई करके उनका आंसर नीचे लिखना है। तो चलो 4 को करते ऊपर। सो 4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो उनको ऐसे लिखेंगे 4 × 4 × 4 और नीचे के नीचे हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो फाइनली हमें क्या होगा 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। 64 सेम वैसे 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये इस तरह से आपको इनका आंसर सॉल्व करना। नाउ लास्ट क्वेश्चन है -1/2 हाँ, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको सेम वही करना है। माइनस देखो यहाँ पे हम करेंगे -1/2 4 टाइम करना है मल्टीप्लाई। सो हम लिखेंगे -1/2 × -1/2 -1/2 -1/2। ये देखो माइनस, अगर ये ही लाइन के सामने रहेगी तो आपको समझना है ये माइनस साइन ऊपर के नंबर की होती है। सो समझना है आपको। फिर हम यहाँ पे 4 टाइम है तो हम इनके एक टाइम में नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, तो ग्रुप बनाएंगे 1 टाइम ये फिर ये। फिर अगर ऐसे टाइम में जब फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता ही है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने क्या कहते हैं, ऊपर वाले का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे के साथ। तो 1 1 ज़ा तो 1 ही होगा और नीचे 2 2 ज़ा 4 आएगा। सेम इनका भी वही आएगा, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4। और ये माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए 1/4 को प्लस साइन दिख रही है, हमने साइन कोई दी ही नहीं है। और सेम ये माइनस माइनस भी प्लस होगा। तो अब ये दोनों प्लस पॉजिटिव हो गए, प्लस हो गए, तो जो फाइनल आंसर होगा वो पॉजिटिव होने वाला है। अभी इनको क्या करना है, ये ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 1 1 ज़ा 1 एंड 4 4 ज़ा 16। ये ज़रूर याद रखना, ऊपर का मल्टीप्लाई करना है ऊपर लिख देने का, नीचे का मल्टीप्लाई करने का और नीचे उसका आंसर लिखना है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। बहुत ही ईजी सिंपल है, इसकी प्रैक्टिस करो बार बार।